नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से बीबीसर यूके चैनल में। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है दोस्तों। तो हमें मंजिल पाने के लिए हमारे सामने कई रुकावटें आएंगे, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आप लोगों को उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहा था। तो आज उसी कड़ी में मैं उत्तराखंड में जनता जागरण, जिसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कई सभाएं क्रिएट होती है। ये सभाएं उत्तराखंड में जो सामाजिक कुप्रथाएं थी उस कुप्रथाएं के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। देखिएगा, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारी एक जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू हो रखा है। साथ में उत्तराखंड विविध शुरू कर दिया है मैंने। साथ में आपका कल परसों से उत्तराखंड भूगोल भी शुरू हो जाएगा। तो आप निरंतर उनको फॉलो करते रहिए। अगर आपको किसी भी दोस्तों को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और कहिए कि हमें नोट्स चाहिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को नोट्स भेजूंगा। चैनल पर जो पहली बार आए दोस्तों, बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सभाएं गढ़वाल के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सभा गठित की जाती है यहाँ, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा। देखिएगा, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा स्थापना 1901 में देहरादून में यह संस्था स्टैब होती है। संस्थापक तारादत्त गैरोला जी थे। और इस गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य उन दिनों जनता को जागरूक करना। 1901 की कंडीशन है जब ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल में फैले हुए थे। यहाँ के लोगों को जागरूक करना, राजनीति के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति शिक्षित करवाना। यहाँ जो कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे कन्या विक्रय, पशु बलि, मदिरा सेवन आदि, ये सामाजिक बुराइयों को दूर करना ही आपका गढ़वाल यूनियन का मुख्य उद्देश्य रहा, साथ में हितकारिणी का भी। गढ़वाल यूनियन ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पुरोहितों को नियुक्ति किया, जो थोड़ा बहुत जानकार थे। जो क्या थे दोस्तों, थोड़ा बहुत जानकार रखते थे शिक्षा में। तो गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर सके और जागरूक कर सके कि ये चीज़ें समाज में अच्छी नहीं है। तो गढ़वाल यूनियन ने 6 मई 1905 को एक पत्रिका निकाला, जिसका नाम था गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाली मासिक पत्रिका का संपादन कब किया? 6 मई 1905 में दोस्तों। गढ़वाल यूनियन को अपने विचार अधिक लोगों तक पहुंचाने में इस पत्रिका ने काफ़ी मदद की दोस्तों। तो गढ़वाल मासिक समाचार पत्र 6 मई 1905, गढ़वाल यूनियन बना 1901 में दोस्तों। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सभा है। हम प्रत्येक सभा का स्थापना, संस्थापक और गठित होने की जगह और उनका उद्देश्य बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसके बाद गढ़वाल भ्रांत मंडल, जो दूसरी सभा आप देखेंगे मेरे साथ, गढ़वाल भ्रांत मंडल स्थापना 1907 में। लखनऊ में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना होता है। मथुरा प्रसाद नेथानी जी के द्वारा यह सभा गठित की जाती है। उद्देश्य क्या रखा गया था? गढ़वाल भ्रांत मंडल गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना। जो गढ़वाल में विभिन्न जातियां थे, ऊंच नीच, उनके बीच में सहयोग व बंधुत्व, भाईचारे को आपसी में क्या करना, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना। गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना। जो गढ़वाल में आपसी जातियां थी वो आपस में कई बार आमने सामने आई थी, उन सभाओं का विरोध करना इस गढ़वाल भ्रांत मंडल का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसके कुछ अधिवेशनों का आपको याद रखना है, जहां पर प्रथम अधिवेशन 1908, क्योंकि गढ़वाल भ्रांत मंडल बनता है 1907 में। प्रथम अधिवेशन 1908 कोटद्वार में, आपका कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में प्रथम अधिवेशन हुआ था भ्रांत मंडल की। कुलानंद ब्रतवाल जी के नेतृत्व में प्रथम अधिवेशन गठित की गई थी। छठा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल भ्रांत मंडल का छठा अधिवेशन
30 दिसंबर 1913 में हुआ। इस अधिवेशन की जो मुख्य विशेषता रही वो दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक क्षोभ प्रस्ताव पारित करना, मतलब एक प्रस्ताव पारित करना। भ्रांतमंडल ने कहा कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अपने को एक ही शरीर के विभिन्न अंग समझे, मतलब इन्होंने कहा कि ऊंच नीच जो भी जाति है वह शरीर के एक अंग अपने आप को शरीर का एक अंग समझे, ना तो ऊंच समझे ना तो नीच समझे किसी को। वह जातीय व वर्ण भेदों से हटकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति में योगदान दे, ऐसा गढ़वाल भ्रांतमंडल ने सभी से क्या किया, अपील किया। आगे बढ़ेंगे। जहां एक और गढ़वाल यूनियन समाज को शिक्षित करने का काम कर रही थी इसी दिनों इसी समय पे, तो वहीं जागरूक करने का प्रयास भी कर रही थी। वहीं गढ़वाल भ्रांतमंडल समाज को एक साथ मिलकर रहने की सीख दे रहा था। गढ़वाल यूनियन जो आपका 1901 में गठित की जाती है, यह समाज को शिक्षित और जागरूकता करने का प्रयास कर रही थी। तो वहीं भ्रांतमंडल समाज को एक साथ मिलकर रहने की सीख दे रहा था। ठीक है दोस्तों, बाद में गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रांतमंडल 1914 में इन दोनों का क्या किया जाता है, गढ़वाल सभा में विलय की जाती है। तो बोले तो दोस्तों गढ़वाल सभा आपका गढ़वाल भ्रांतमंडल और गढ़वाल यूनियन की सम्मिलित शाखा है। ओके दोस्तों, तो गढ़वाल सभा आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है यह सभा। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 में होता है। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 में दुगड्डा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में आपका गढ़वाल सभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव रखे थे, जहां पर गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचारों का एकीकरण करना। तो उन दिनों कुछ छोट मोट अखबार निकाले गए थे, उन अखबारों का एकीकरण करना और एक अच्छा सा पत्रिका प्रस्तुत करना। तो सेकंड जो प्रस्ताव रखा गया था, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रांतमंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना। तो गढ़वाल सभा में आपका दोस्तों एक तो गढ़वाल यूनियन हो गया और एक आपका गढ़वाल भ्रांतमंडल हो गया। इन दोनों से आपका गढ़वाल सभा की स्थापना की जाती है। 1915 में गढ़वाल सभा द्वारा इसी गढ़वाल सभा द्वारा दोस्तों दुगड्डा में स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना होती है। तो याद रखिएगा, स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ होती है, आपका दुगड्डा पौड़े गढ़वाल में होता है। 1916 में गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन प्रारंभ किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन कि पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन प्रारंभ कब किया गया था, 1916 से। लगातार उसके बाद गढ़वाली साहित्य में लेख लिखे गए, किताबें लिखी गई। तो आपको याद रखना है यह कदम 1916 में गढ़वाल सभा के द्वारा उठाया गया था। गौरक्षिणी सभा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से भी आयोग लगातार क्वेश्चन पूछता है। स्थापना गौरक्षिणी की सभा 1907 में कोटद्वार में किया गया। कोटद्वार जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है दोस्तों, तो याद रखना आपको, आपका गौरक्षिणी सभा की स्थापना 1907 कोटद्वार में संस्थापक पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा। पंडित धनीराम मिश्र को दुगड्डा नगर बसाने का श्रेय जाता है। पंडित धनीराम मिश्र ने अपने एक खेत में यह दुगड्डा नगर बसाया था। कहते हैं कि जो दुगड्डा हुआ करता था पंडित धनीराम मिश्र के यहाँ पर क्या होता था कि यह दुगड्डा स्थान, यहाँ एक जब भी अगर पौड़ी में मीटिंग हुआ करता था तो दुगड्डा में हुआ करता था, उस खेत में हुआ करता था जहाँ धनीराम का खेत हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए ये आपका पौड़ी गढ़वाल का क्या कहा जाता है, बारदोली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धनीराम मिश्र गढ़वाल में सनातन धर्म से प्रभावित होकर गौरक्षिणी सभा की स्थापना करता है। जो धनीराम मिश्र जी थे, यह सनातन धर्म से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और गौरक्षिणी की सभा की स्थापना करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरक्षिणी सभा के उद्देश्य देखेंगे, आखिर गौरक्षिणी सभा के क्या उद्देश्य रहे। गौवध का विरोध करना व गौरक्षा पर जनमत जागरण करना। समाज में उन दिनों गौवध चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि गौवध का विरोध करना। पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खर्चे पर दोस्तों, किस पर, अपने खर्चे पर कई बार धर्मोपदेश नियुक्त किए, जो
वो लोग गांव-गांव जाकर के गौ माता के महत्व को समझाते थे लोगों को कि गौवध मत करो, ऐसा मत करो, ये अनर्थ है। ये कार्यक्रम 1929 तक लगातार चला दोस्तों। 1907 से लेकर के 1929 तक लगातार चला। लेकिन 1929 के बाद अचानक से गौरक्षणीय आंदोलन में कमी आ गई। उसके पीछे उन दिनों सारी शक्तियों का, समाज में जो भी शक्तियाँ थी, ज़्यादातर राजनीतिक आंदोलन में झुका हुआ था। क्योंकि एक और जहाँ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर थी, तो इसीलिए अधिकतर समाज के सारे लोग उस आंदोलन की ओर रुख कर गए थे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आप देखेंगे मेरे साथ सरोला सभा। कौन सा सभा दोस्तों? सरोला। स्थापना 1904 में। संस्थापक तारादत्त गैरोला। सरोला सभा की स्थापना 1904, तारादत्त गैरोला। मुख्यालय टिहरी में सरोला सभा की स्थापना की गई थी। सभापति बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित को रखा गया। सरोला सभा के मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। इनका प्रमुख उद्देश्य मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना। सरोला ब्राह्मणों, अन्य ब्राह्मणों, उपजातियों की स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। वध मूल्य पर प्रतिबंध लगाना। सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध। सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। यह सरोला सभा के मुख्य उद्देश्य रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप एक बार रिपीट कर लेना थोड़ा बीजों को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, या फिर बैग जा करके भी आप क्या कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। सरोला सभा के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया है कि आपका छठा और 10वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस जगह पर हुए हैं। छठा अधिवेशन 1911 में कर्णप्रयाग में हुआ आपका सरोला सभा का। 10वां अधिवेशन, यह अधिवेशन 1914 में कर्णप्रयाग में हुआ, जिसमें कन्या विक्रय पर प्रतिबंध व प्रांतीय काउंसिल में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गई। तो आपको सवाल क्या याद रखना है कि सरोला सभा के जो 10वां अधिवेशन हुआ था कर्णप्रयाग चमोली में 1914 में, इसमें कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, आगे आने वाले भावी एग्जाम के लिए। क्षत्रिय सभा 1919 में संस्थापक जोत सिंह नेगी के द्वारा और साथ में प्रताप सिंह नेगी के द्वारा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों आपको याद रखना है क्षत्रिय का शैक्षिक व सामाजिक उत्थान, मतलब क्षत्रिय समाज की एजुकेशन व आपका ये समाज है उस समाज का उत्थान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा। क्षत्रिय की सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना भी इस क्षत्रिय सभा का उद्देश्य रहा दोस्तों। क्षत्रिय समाज के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भर्ती किया जाना था। क्या करना था? ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भर्ती किया जाता था। लेकिन जो क्षत्रिय लोग थे उत्तराखंड के, ये यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। सेना में भर्ती तो होते थे, लेकिन दोस्तों ये उच्च पदों पर कभी भी नहीं पहुँच पाते थे। उसके पीछे रीज़न था आपका उत्तराखंड एक पिछड़ा राज्य होने के साथ साथ उन दिनों ब्रिटिश में आगे, मतलब एक तरक्की के दौर में नहीं दिखा। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में, जब 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल सेना ने, जो उन दिनों गढ़वाल सेना ब्रिटिशर्स में हुआ करते थे, अपना पूरा तन मन धन से ब्रिटिशों की ओर से लड़े और हिंदुस्तान को कुल 10 विक्टोरिया क्रॉस मिले। कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले? 10, जिसमें से 2 विक्टोरिया क्रॉस आपके उत्तराखंड से 2 महान योद्धाओं को मिले, जिसमें एक का नाम गब्बर सिंह, एक का नाम दरबान सिंह नेगी। जहां एक और दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस 1914 में मिला, तो वहीं आपका गब्बर सिंह को यह पुरस्कार 1915 में मिला, विक्टोरिया क्रॉस। हाँ, प्रथम युद्ध के बाद अचानक से अंग्रेजों के प्रति गढ़वाल राइफल के प्रति एक भक्ति सी जगी और इसलिए इसे गढ़वाल राइफल की रॉयल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब क्या हुआ कि अब ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिशों को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया सेना है इनकी, तो इनको तो कुछ ना कुछ पारितोषिक करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो गढ़वाल राइफल की इस कामयाबी के लिए ना आपका अंग्रेजों ने क्या किया कि एक वो लग दिया, मतलब आप ये कह सकते हो कि
इनको एक सम्मान देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की जीत की खुशी में एक आप कह सकते हो मनोरंजन की पार्टी दिया गया। 100 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में 20 मार्च 1920 को श्रीनगर गढ़वाल में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ब्राह्मणों की बहुलता देखकर कमिश्नर पर्सी बिंडम ने क्या कहा कि असल में जिसके लिए यह सम्मान रखा गया था वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब रखा किन के लिए गया था? क्षत्रिय लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन दिखे कौन? ब्राह्मण दिखे। कौन दिखे यहाँ पर? ब्राह्मण दिखे। उन दिनों का कमिश्नर हुआ करता था पर्सी बिंडम, क्योंकि पर्सी बिंडम का कार्यकाल 1914 से लेकर के 1924 तक है उत्तराखंड में। हाँ दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ से आगे जाएंगे, गढ़वाल छात्रवृत्तीय ट्रस्ट। कौन सा? गढ़वाल क्षत्रिय ट्रस्ट आपको यहाँ से देखने हैं आप, ठीक। तो स्थापना 1919 सितंबर पौड़ी में। संस्थापक जोत सिंह नेगी। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था आपका शिक्षा प्रचार करना। तो ये तो रखा गया था बैरिस्टर की अध्यक्षता में, ठीक हो गया, गढ़वाल सभा में। कहाँ दोस्तों? गढ़वाल सभा में। हाँ, लेकिन 14 सितंबर 1919 को जोत सिंह के द्वारा 500 रुपये दान कर करके आपका गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी गढ़वाल सभा के द्वारा, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे। क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट का उद्देश्य था क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित कराने हेतु फंड एकत्रित करना। साथ में 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रताप सिंह नेगी के द्वारा क्षत्रिय वीर पाक्षिक का संपादन कब किया गया? 1922 में किया गया, याद रखिएगा 15 जनवरी। ओके। 1935-1938 तक कोतवाल सिंह नेगी व शंकर सिंह नेगी द्वारा क्षत्रिय वीर समाचार पत्र का संपादन किया गया निरंतर, ठीक हो गया। क्षत्रिय सभा द्वारा सरला सभा को गंगारी सभा, मतलब क्षत्रिय सभा ने सरला सभा को क्या कहा? गंगारी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा को खंडोरी हितकारिणी सभा कहा। तो ये सवाल पूछा गया यूके SSS ने कि क्षत्रिय सभा द्वारा सरला सभा को गंगारी सभा, गढ़वाली हितकारिणी सभा को खंडोरी हितकारिणी सभा कहा गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे उत्तराखंड विविध के टॉपिकों को अच्छे से देखेंगे और उत्तराखंड में आने वाले जो GS लेवल के क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर पॉइंट जरूर वहाँ पर कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को अच्छा लग रहा है, टॉपिक ठीक लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।